आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्लास 12th का डीके गोयल का। करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 वर एज अमित, नमित एंड रुचि। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम ऐसे पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे अमित, नमित, रुचि का। और अब हम यहाँ पे शो करेंगे जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ था? बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ था बच्चों? हमको दिया हुआ था 2000, 5000, 2000 एंड 1000। तो क्रेडिट साइड है 2 का बैलेंस, रुचि का डेबिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या आ जाएगा? 5000, 2000 और रुचि का डेबिट बैलेंस आ जाएगा 1000। कितने से? 1000 से टू बैलेंस पीटी। नेक्स्ट क्या बोला है आगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या लेंगे? 3:2:1 लेंगे। अमित गेट अ मंथली सैलरी। अमित क्या लेगा? मंथली सैलरी लेगा। कितनी लेगा? 1500। तो अब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू अमित सैलरी। कितना दिया हुआ था यहाँ पे हमें? 1500। 1500 को किससे करेंगे? 12 से, क्योंकि मंथली बोला है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18,000। क्लियर है? अमित ड्रो 2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। यानी अमित क्या करता है? ड्रॉ करता है 2000। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे। 2000 वो मंथली विड्रॉ करता है, तो यानी 2000 को किससे इंटू करेंगे? 12 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? 24,000 आएगा। अब 20,000 मंथली कर रहा है, तो यानी कि हम क्या करेंगे? अप्रैल से स्टार्ट होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो बिगनिंग का देखेंगे, बिगनिंग में कर रहा है तो बिगनिंग में कितने होंगे? अप्रैल से स्टार्ट करेंगे तो पूरे 12 मंथ्स, 12 प्लस एंड का भी बिगनिंग लेते हैं। एंड का बिगनिंग कितना हो जाएगा? +1 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय में 2। तो आंसर कितना आएगा? 13/2। तो अब हम क्या करेंगे? 24,000 13/12 भी आता है, इंटू में 12। और कितने परसेंट दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए? यहाँ पे बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना करना है? 12% करना है। तो 12% करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 12/100। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे हम 120 इंटू 13 करेंगे। जब हम 120 इंटू 13 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1560। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? नमित भी ड्रॉ कर रहा है। कितने कर रहा है? 2000 ऑन लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। यानी लास्ट डेट में कर रहा है, तो अप्रैल को नहीं लेंगे। अप्रैल को नहीं लेंगे तो कितने मंथ्स होंगे हमारे यहाँ पे? अप्रैल को नहीं लेंगे तो कितने मंथ्स होंगे? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स प्लस में एंड में क्या बचेगा? एंड में एंड का जो मंथ है उसमें लास्ट मंथ क्या है? लास्ट तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 + 0 डिवाइड बाई 2। तो कितने मंथ्स आ जाएंगे? 11/2। इसने भी 2000 विड्रॉ किए हैं, ईच मंथ कर रहा है। ईच मंथ कर रहा है तो इंटू 12 यानी कि 24,000। अब हम क्या करेंगे? 24,000 11/24 इंटू में क्या आ जाएगा? 12%। अब 24 कैसे हुआ? 2 तो ऑलरेडी था, और 12 मंथ्स हम डिवाइड करते हैं, तो 2 इंटू 12 24। 12 2 ज़ा 24। फिर हम इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 13। अब हम इसको क्या करेंगे? 120 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा? 1320। क्लियर है? ऐसे ही हम नेक्स्ट का निकाल लेंगे, रुचि का। रुचि विड्रॉ कर रही है 6000 एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं? 4 क्वार्टर्स बनते हैं 3-3 के, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी, फरवरी, मार्च। अब एंड ऑफ द क्वार्टर बोल रहा है, तो एंड का क्वार्टर ये तो सारा कट जाएगा, क्योंकि एंड का क्वार्टर में तो ये पूरा कट गया। बचा कितने? 3 यानी 9 मंथ्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 9 मंथ्स करेंगे, और एंड ऑफ द क्वार्टर हम वापस से इस क्वार्टर पे जाएंगे, और इसका एंड क्या होएगा? 0। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 0 डिवाइडेड बाय में 2, यानी कि 9/2। तो अब वो भी क्या कर रहा है? ईच क्वार्टर निकाल रहा है। कितने निकाल रहा है? 6000 इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर है तो 4 से इंटू करेंगे, क्योंकि हमारे कितने क्वार्टर्स बनते हैं? 4 क्वार्टर्स बनते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 24,000। 24,000 को क्या करेंगे अब? 24,000 को हम 9/24 करेंगे। इंटू में कितने परसेंट दिया हुआ था हमको? 12%। तो 12 2 सा 24, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 120 को 9 से इंटू कर देंगे। 120 को जब 9 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 1080। क्लियर है बच्चों? ये किसका निकला? रुचि का। और ये वाला किसका निकलेगा हमारा? फर्स्ट वाला, वो जो निकाला, फर्स्ट विड्रॉ निकाला था ड्राइंग्स, ये अमित का। और एक नेक्स्ट नमित का 11th मंथ वाला। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे लिखेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। अगर आप इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 74,040। तो अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? बाय प्रॉफिट 74,040। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित, नमित एंड रुचि। अमित का कितना निकला था? 1560। नमित का 1320 एंड रुचि का 1080। अब हम क्या करेंगे? इन सब का टोटल यहाँ पे राइट कर देंगे। कितना आएगा यहाँ पे? 93960। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे अब हम टोटल करेंगे, तो 6 + 4 10 10 और 78,000। 78,000 से क्लोज करेंगे। अब 78 में से 18,000 जाएगा, तो वो हमें प्रॉफिट जो आएगा वो हम किसको दे देंगे? पार्टनर्स को दे देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट 60,000। अब 60,000 को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो हमें रेशो गिवन है। क्या रेशो गिवन है हमें? हमें रेशो गिवन है 3:2:1। तो अब हम क्या करेंगे? 60,000 को 3/6, 60,000 को 2/6 एंड 60,000 को 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स को। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 30,000। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 20,000। और ये कितना आएगा? 10,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अमित, नमित, रुचि। कितना बनेगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट हमें बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। किसकी सैलरी? अमित को सैलरी मिल रही थी 18,000। और क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एप्रोप्रिएशन से आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना? 30,000, 20,000 और 10,000। अब तीनों ने ड्राइंग्स की थी, पैसे निकाले थे बिजनेस में से।
कितने कितने निकाले थे वर्किंग नोट में हमने किया था 24,000 24,000 एंड 24,000 क्योंकि तीनों का ही कितना बन रहा था ड्राइंग्स 24,000 बन रहा था। ये हमने पीछे किया था 2,000 निकाल रहा था एवरी मंथ 24,000 कितना अमित का और नमित का भी वही बन रहा है 24,000 और रुचि का भी 24,000। अब हम क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखेंगे क्योंकि वो पे करेंगे 1560 1320 एंड 1080। अब हम यहाँ शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1560 1320 1080। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इनका टोटल करेंगे। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 53,000 और इसका बैलेंस यहाँ पर कम शो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना राइट करेंगे इसमें से जब ये टोटल लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27,440। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 22,000 और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल कम ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है कितना आ रहा है 25,320 25,320 और जबकि यहाँ पे कितना है 20,200। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी किसका इस टोटल में से 3,320 टोटल कितना आएगा यहाँ पे 25,320। ऐसे ही हम यहाँ पे टोटल करेंगे ये हमें दिख रहा है 25,080 बनेगा और यहाँ पे कितना है 10,000 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 16,080 क्योंकि 24 + 1 25 और 1 26 26 में से 10 गया 16,080 26,080। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। PQR पार्टनर्स हैं बैलेंस दिया हुआ है उनका क्रेडिट बैलेंस तीनों का दो का क्रेडिट बैलेंस है और एक का डेबिट बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे PQR ये कौन सा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट दिया होता तो करंट लिखते कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट आएगा बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ था 8 लाख दिया हुआ था 5 लाख दिया हुआ था और आर का जो दिया हुआ था वो क्या था डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे किस नेम से टू बैलेंस बीडी। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है आगे बोला है एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। तो अब हम यहाँ पे ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है हमको 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
10%। आगे क्या बोला है कि पी जो है विड्रॉ कर रहा है 10,000 पर मंथ एंड ऑफ द ईच मंथ। एंड ऑफ द ईच मंथ में कर रहा है तो कितना आ जाएगा पी का हम निकाल लेंगे। कितना बनेगा 10,000 है, 10,000 को किससे इंटू करेंगे 12 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा 12,000, 1,20,000। अब ड्राइंग्स है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कितना परसेंट दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, तो हम 12% करेंगे। और कितने मंथ्स का है, एंड ऑफ द ईच मंथ है, एंड ऑफ द ईच मंथ कितना बनेगा 11/24, जो मैंने पीछे आपको बताया था कैसे निकलेगा प्रीवियस क्वेश्चन में। ये से कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 600 को 11 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 6,600। अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग लिखेंगे यहाँ पे, टू ड्राइंग कितनी कर रहा है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,600। ये किसका आया, पी का। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यू का निकालेंगे। क्यू का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, क्यू में बोला है कि क्यू विड्रॉ कर रहा है 1,20,000 लेकिन अपनी कैपिटल में से कर रहा है, और कब कर रहा है 1 जनवरी को। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये यूज़ होगा, ये विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के अपनी ही कैपिटल में कर रहा है, ये ड्राइंग नहीं मानी जाएगी। क्लियर है। आगे क्या लिखा है, आर विड्रॉ कर रहा है 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो अब हम आर का निकालेंगे, आर कर रहा है सिंपल ड्यूरिंग द ईयर, तो हम क्या करेंगे, वो 1,20,000 दिया हुआ है तो मंथली नहीं बोला, मंथ पर मंथ ही ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम सिंपल ले लेते हैं 6 मंथ और डिवाइड कर देते हैं इनटू किससे करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारा 12%। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा आपका 7,200। तो ऐसे ही हम आर का राइट कर लेंगे, यहाँ पे ड्राइंग में लिखेंगे कितना 1,20,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितना आ जाएगा आपका 7,200। अब इसमें क्या बोला हुआ है आगे, ये बोला है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अनाउंस किया गया 4,30,000। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब आपको P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, तो वो आप क्या करोगे, बनाना तो आपको पड़ेगा लेकिन आप उसको कहाँ पे शो कर दोगे, ये हमारा वर्किंग नोट है। ये जो आएगा आपका, ये किस में आ जाएगा, वर्किंग नोट में आ जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए हमें बनाना तो पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोला होगा तब भी, अगर नहीं बोला तब भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4,30,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 किस किस का आएगा, पी का और आर का। 6,600, 7,200, 13,800। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम वो निकालेंगे तीनों का, पी का, क्यू का और आर का। अब वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, पी का निकालते हैं। पी का कितना दिया हुआ है हमें, कैपिटल कितनी लगाई थी पी ने 8 लाख, है ना। तो 8 लाख का सिंपल कितना परसेंट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। 10% करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 80,000। अब हम ये कहाँ लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ लिख देंगे 80,000। अब क्यू का निकालेंगे, क्यू ने कितनी कैपिटल लगाई थी 5 लाख। अब हम क्या करेंगे, क्यू का कैसे निकालेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। 5 लाख दिया हुआ है, इसमें से उसने क्या किया था 1,20,000 विड्रॉ कर लिया था,
1,20,000 तो निकाल लिया था उसने। तो अब हम क्या करेंगे, 5 लाख का कब तक रहा, जनवरी तक रहा, जनवरी में विड्रॉ किया उसने। तो यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में विड्रॉ कर लिया। तो जनवरी को नहीं लेंगे, स्टार्टिंग में ही कर लिया उसने विड्रॉ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मंथ तक तो उसे पूरा 5 लाख पे मिलेगा, क्योंकि 5 लाख बिजनेस में थे उसके 5 लाख, तो उस पे हम निकालेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितना आएगा 250। तो इसको 250 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर है। अब हम इसको इससे इंटू करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये आएगा 25 इंटू 7, 7500 इंटू 5, 37,500। अभी तो हमने सिर्फ उसका दिसंबर तक का निकाला है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 3 मंथ और रह गए। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसने 1,20,000 क्या कर लिया बच्चों, विड्रॉ कर लिए। तो यानी कि अब उसकी कैपिटल कितनी है बिजनेस में, तो उसी पे इंटरेस्ट देंगे ना, क्योंकि उसने जनवरी में तो निकाल लिए। तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3,80,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। जो रिमेनिंग रह गया उसकी जो कैपिटल है अब बिजनेस में जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 मंथ्स इंटू में कितना आ जाएगा 10%। 3 4 ज़ा 12, फिर इसको काट देंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर ये इससे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ये आ जाएगा आपका 1900 इंटू 5। अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 9500। ये क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक तो हमने निकाली थी 37,500 जो कि आपकी अप्रैल से लेके जनवरी तक की थी, और अब ये क्या है 9,500। तो टोटल उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, यहाँ पे हम निकाल देंगे, ये आएगा आपका 47,000। तो अब हम क्या लिखेंगे 47,000, क्लियर है। और हम यहाँ पे वो विड्रॉ कर रहा है, वो भी ड्राइंग कर रहा है, आउट ऑफ कैपिटल में से कर रहा है, तो निकाल तो रहा है, तो उसका अकाउंट 120 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल में से निकाला है। और आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो आर को हम हटा देंगे। अब यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 1,27,000। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल में से इसको लेस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। अब हम इसका ऐड करेंगे, यहाँ पे ये आएगा आपका 4,43,800। अब हम इसमें से इसको लेस कर देंगे, 3,16,800। जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 3,16,800। अब हमें कुछ भी नहीं बोला कि किस रेशो में देना है ये, तो हम इसको क्या देंगे बच्चों, इक्वली देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र PQR। अब 3,16,000 का प्रॉफिट कितना निकलेगा, हम यहाँ पे इसको 1/3 कर देंगे, ये इससे कैंसिल होके आएगा 1,05,600। तो अब हम तीनों में यही लिख देंगे 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। और अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा वर्किंग नोट में जाएगा, क्योंकि इसमें बोला नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए। अब हमारा ये कैपिटल अकाउंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 80,000 एंड 47,000, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल कर देंगे यहाँ पे। अभी हमें प्रॉफिट भी लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आ रहा है वो एप्रोप्रिएशन से आ रहा है। कितना? 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। अब हम यहाँ पे इसको इन सब का टोटल कर देंगे। इन सब का टोटल कितना बनेगा? 9,85,600। इसका टोटल कितना बनेगा? 6,52,600। और इसका टोटल कितना बनेगा यहाँ पे? 1,05,600। तो अभी हम इसका नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो, इस वजह से हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे टोटल करेंगे। यहाँ पे जब हमने इसमें से ये लेस करेंगे तो हमारा आएगा 8,59,000। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। 9,85,600। ऐसे ही इस टोटल में से 1,20,000 को लेस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5,32,600। तो अब हम इस टोटल में से यहाँ पे टोटल लिख देंगे 6,52,600। ऐसे यहाँ पे टोटल करेंगे, देखो 147,200। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1,47,200 में से 1,05,600 लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस CD। क्लियर है? अब इसमें से हम इसको लेस करेंगे, इसका कितना आएगा? 41,600। अब यहाँ पे भी टोटल लिख देंगे 147,200 और यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस CD। अब हमें क्या करनी है बच्चों? जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है। ऐसे ही हम एक अकाउंट बनाएंगे जर्नल एंट्री का। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्लियर है? फर्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि क्यू ने क्या किए थे? विड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बैंक, क्योंकि उसने बैंक से पैसे निकाल लिए थे, कैपिटल अपनी कैपिटल में से ही निकाले थे उसने। कितने निकाले थे? 1,20,000। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? विड्रॉ द कैपिटल, विड्रॉ, क्यू विड्रॉ 1,20,000 आउट ऑफ हीज कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट है, तो अब हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? जो ये प्रॉफिट है वो कहाँ आ रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफ़र, प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? ट्रांसफ़र कर रहे हो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना किया था हमने? 4,30,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? हम वही P&L एप्रोप्रिएशन को देखेंगे। इसकी एंट्री हो गई, अब इसकी करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या दिख शो कर रही है हमें? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम ये एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आ जाएगा यहाँ पे? कितना था? टोटल कर देंगे हम यहाँ पे 1,27,000, 1,27,000
7,000। अब ये इंटरेस्ट मिल किसको रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी 2 एंट्री होगी। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पीज कैपिटल, पी की कैपिटल में जा रहा है, टू क्यूज कैपिटल, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो नहीं रह रहा, उनके कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। तो अब हम ये एंट्री करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आप लिख दोगे जो भी कैपिटल है उनकी टोटल तो 1,27,000 थी, और फिर अलग अलग मेंशन करोगे कैसे, 80,000 एंड 47,000। यहाँ पे लिखोगे नरेशन लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे बच्चों? ड्राइंग्स की थी, याद है यहाँ पे ड्राइंग्स हुई थी और तो कुछ हुआ नहीं था, ड्राइंग्स की थी। ये हो गई, इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई, इसकी जनरल एंट्री हो गई, इसकी जनरल एंट्री हो गई। अब ड्राइंग के अकाउंट की करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारा पी एंड एल ड्राइंग्स है, जो ड्राइंग्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन करेगा? पार्टनर पे करेंगे। तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ड्राइंग्स कौन कौन कर रहा था? पी और आर कर रहे थे। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्यू ने तो अपनी कैपिटल में से ही विड्रॉ किए थे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना आ जाएगा यहाँ पे? जो जो उन्होंने किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,600, 7,200 और टोटल हम यहाँ पे शो कर देंगे। टोटल कितना बनेगा? 13,800। लास्ट एंट्री पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही देखेंगे कौन सी एंट्री रह गई? ये वाली एंट्री रह गई जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं? पी क्यू आर को। तो क्या आ जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी क्यू आर। ईजी है बच्चों, जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं है, आपको एप्रोप्रिएशन से उठा के सब एंट्रियाँ कर देनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी टू क्यू टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से आएगी यहाँ पे? 1,05,600, 1,05,600 एंड 1,05,600। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? टोटल आपका आ जाएगा 3,1600, 3,16,800। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको अगर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक। मैं अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है बच्चों? ए बी आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली लेते हैं वो, और कैपिटल उन्होंने कितनी कितनी लगाई है? 3 लाख और 2 लाख, और देयर ड्राइंग्स वो ऐसे करते हैं। ए कैसे कर रहा है? ऐसे कर रहा है, और बी विड्रॉ कर रहा है। पहले ए का कर लेते हैं। ए कैसे ड्राइंग्स कर रहा है? तो ए के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे कि वो कैसे कैसे कर रहा है, फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपकी, और फिर उसके कितने मंथ्स बनेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं हम ये वाला। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डेट दी हुई है। पहले उसने किया कितने? 20,000, फिर 10,000, फिर 10,000 और फिर 16,000। ठीक है। फिर कैसे निकाला उसने? ये निकाला है उसने 36 को, 30 लास्ट डेट थी 6 की, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो ये क्या आएगा? जून आएगा यहाँ पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 30 जून को निकाले। फिर कब निकाले? फिर उसने निकाले 31 जुलाई को। फिर कब निकाले? फर्स्ट 10 अक्टूबर को।
फिर निकाला उसने 1 मार्च को। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मंथ काउंट करेंगे। जून है तो जुलाई अगस्त सितंबर, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मंथ्स। फिर जुलाई एंड में निकाले तो जून जुलाई है, तो जुलाई को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, तो क्योंकि एंड में निकाले हैं तो अगस्त सितंबर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स बनेंगे। फिर अक्टूबर 1 अक्टूबर से तो अक्टूबर को काउंट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 मंथ। 1 मार्च को विड्रॉ किए हैं, 1 मार्च लिखा हुआ है तो 1 मार्च को ही होगा ओनली काउंट, क्योंकि 1 मार्च से किया तो पूरा 1 महीना है तो इससे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको इससे इंटू कर देंगे तो ये कितना आएगा 1,80,000। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 80,000, और फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 60,000, और 16 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 16,000। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 3,36,000। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगा, वो भी किसका, ए का, 1 मंथ का 10% आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 1 3 4 12, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, फिर से काट देंगे, 4 2 8, 280 इंटू 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2800। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी का कितना निकलेगा, बी ड्रू 6,000 एंड ऑफ द ईच मंथ, ही डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग जो है वो 10% दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इजीली निकल जाएगा, ड्राइंग हमने निकाल ली है, एक 2800 आ गया है। बी का निकाल लेते हैं। अब एंड ऑफ द मंथ है तो एंड ऑफ द मंथ मैंने आपको बहुत काफ़ी बार करवाया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो इसका कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे ईच है तो यानी कि ईच मंथ है तो हम इसको किससे करेंगे 12 से इंटू करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आपका 72,000। अब 72,000 के कितने मंथ्स बनेंगे यहाँ पे 11 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना परसेंट दिया हुआ है 10%। अब हम इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 6 72, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 30 इंटू 11 कितना आ जाएगा 3,300। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिए दोनों की, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस की निकली है, ए की और बी की, 2,800 3,300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना आएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ने कितनी कितनी लगाई थी यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख, तो 3 लाख का 10% और 2 लाख का 10%। ए का कितना आएगा 3 लाख का 10% और बी का 2 लाख का 10%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर आएगा 30,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आएगा 20,000। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10% दिया होता है तो 1 0 कम कर दो, वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, बट आपको एग्ज़ाम में शो करके आना होगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।